हाय फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं क्वेश्चन पेपर सेट 6 लेकर के आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट पेपर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो इस बार पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या नेट परीक्षा में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे सारे अभ्यर्थी जो टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं या हिंदी से नेट एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उन सब सारे अभ्यर्थियों के लिए यह हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट बहुत ही लाभकारी होगा। आज का प्रैक्टिस पेपर सेट है नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मित्रों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सारे ऑप्शंस को मत पढ़ा करिए। मैं कोशिश करूंगा सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, जहां छोटी मोटी जरूरत होगी वहां पर थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी समय बचे और मेरा भी। चलिए, प्रश्न नंबर 1, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? देखिए, हिंदी एक ऐसा साहित्य है जिसमें बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब उनमें से जो पॉपुलर हो गए हैं साहित्यकार, उनकी कही हुई बातों को भी हमें याद करना पड़ता है। हालांकि वो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो लाने वाले नहीं है, लेकिन जो डिग्री डिप्लोमा हमें लेना है उस सब्जेक्ट से, उसके लिए तो भैया उनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं एक ही कहूँगा बात कि मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत की जगह पर किसी और चीज़ को नहीं लाया जा सकता। मेहनत हमेशा सर्वोपरि रही है और हमेशा रहेगी, तो मेहनत करिए। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो मैं बताना चाहूंगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि उनकी एक मानक पुस्तक मानी जाती है। काफी सम्मान उस पुस्तक को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? अब देख लीजिए, सही ऑप्शन है इसमें आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न, तीसरा, प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चौथा प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार आप बहक जाते हैं और गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। आपको लगता है रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो इस परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया है, जबकि ये बात गलत है। सही और एकदम सही उत्तर है गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। मिस्र बंधु विनोद, पहला ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है टीकम सिंह। हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह जी हैं। ऑप्शन सी सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? अभी जान जाइए कि नागरी प्रचारिणी सभा जो थी उसके द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया गया था। अब जानने की बात है कि उसके कितने खंड हैं। पहले तो एक प्रश्न इसमें से यही बन गया कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया गया था। अब इसके कुल कितने खंड हैं यह महत्वपूर्ण है, तो जान लीजिए इसके कुल 18 हैं। अब यहां देखिए ऑप्शन में एक गलती हो गई है मुझसे। 18 शब्द की स्पेलिंग जरा गलत लिख दी गई है, तो यहां आधा ट आएगा बीच में, अ के बाद 18 होता है, तो उसको सुधार करके पढ़िएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 8, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 8 का डी ऑप्शन सही है, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
9वां का बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। 10वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन जरा ध्यान से देख लीजिए चारों, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें समय जाता है। बी ऑप्शन सही है, रीति काव्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, उस पुस्तक का नाम बताना है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो रीति काव्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। मैंने स्पीड थोड़ी स्लो मोशन में कर दी है, पेपर ऊपर की तरफ जा रहा है। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम, 11वां का सी ऑप्शन सही है, भारतेंदु जी कवि वचन सुधा के संपादक थे। 12वां प्रश्न देख लीजिए, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप के। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 13वां, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? 13वां का सी सही है, कलकत्ता से। 14वां प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रश्न संख्या 15वां देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका भैया बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी, हिंदी साहित्य में इसका बड़ा मान था, तो बहुत सारे लोग इसका प्रकाशन कराए और संपादक रहे हैं। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न है तो इससे संबंधित 4-5 तरह के प्रश्न बनते हैं, वो जरा दिमाग में रखिएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? मैं रोक देता हूं यहीं पे। अब देख लीजिए, 15वां का ऑप्शन ए सही है, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सरस्वती पत्रिका का। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार ऑप्शन। यशस्वी संपादक सरस्वती पत्रिका के, तो 16वां का बी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17वां, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से, कहां से? कानपुर से। कौन सा पत्र निकालते थे? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, प्रताप या माधुरी? 17वां का ऑप्शन सी सही है, प्रताप। प्रताप नाम का एक पत्र था, वो निकालते थे वो। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा? 18वां प्रश्न, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है जो धार्मिक भी है और प्लस मासिक यानी मंथ में एक बार आता है? वो कौन सा है? अभी भी है वो। प्रश्न संख्या 18वां, विचार कर लीजिए आप पहले। ऑप्शन है कल्याण। 19वां प्रश्न पर विचार करते हैं। अब कल्याण से ही रिलेटेड दूसरा प्रश्न, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? कल्याण जो पत्र निकलता है वो मासिक है, धार्मिक बातें उसमें लिखी जाती हैं, लेकिन किस नगर से निकलता है, इसका प्रकाशन किस नगर से होता है, यह बड़ा जरूरी प्रश्न है। 19वां का डी ऑप्शन सही है, गोरखपुर। आप जानते हैं गोरखपुर में गीता प्रेस भी है, नाम सुना होगा आपने। वो सारे रामायण महाभारत और तमाम पौराणिक ग्रंथों का प्रकाशन गीता प्रेस से होता है, बड़ा फेमस प्रेस है। 20वां प्रश्न, विशाल भारत के संपादक कौन थे? विशाल भारत के संपादक कौन थे? ऑप्शन एक बार आप भी देख लीजिए, फिर मैं भी चर्चा करता हूं इस पर। बी ऑप्शन सही है, बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत के संपादक। इनमें से निराला ने, अगला प्रश्न 21वां, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन देख लीजिए भाई। निराला जी की पत्रिका, निराला का पूरा नाम बता देता हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने? 21वां प्रश्न, बी ऑप्शन सही है, सुधा।
22वां प्रश्न, पहले आप दिमाग लगाइए फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? दिमाग लगा लीजिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। नहीं आता है तो मैं चर्चा कर लेता हूं। बाबू गुलाब राय आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक थे, बाबू गुलाब राय। प्रश्न संख्या 23वां देख लीजिए। इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? सुमेलित यानी अच्छे ढंग से मेल नहीं है दोनों में। अब 2 चीजें लिखी गई हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप, उन पत्र पत्रिकाओं का नाम लिखा गया है और कहां से वो संपादित होती थी उस जगह का नाम लिखा गया है राइट साइड में। तो देख लीजिए, प्रभा कानपुर से, सुधा लखनऊ से, मतवाला पटना से, विशाल भारत कलकत्ता से। अब इसमें जो सही ऑप्शन हैं वो तो याद करिए, उससे आपको एक अच्छा सा 3 प्रश्न उसमें से तैयार हो जाएंगे आपके। यानी हर एक पत्रिका का संपादन का स्थान आपको मालूम पड़ जाएगा। जो गलत है उसको हटा दीजिए। तो इसमें फायदा यह है कि इस तरह के प्रश्नों में 3-4 प्रश्न और भी तैयार हो जाते हैं। 23वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मतवाला जो पटना यहां लिखा गया है वो सही सुमेलित युग्म नहीं है। यह ऑप्शन गलत, मतलब यह ऑप्शन सही है लेकिन इसमें जो युग्म दिया गया है वो गलत है। तो उत्तर, इनमें से गलत जोड़ा छांटकर अलग कीजिए। गलत जोड़ा छांट करके अलग करना है, जो गलत है उसको छांट के अलग करना है। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन, देवनागर उमापति दत्त शर्मा, हंस प्रेमचंद, मर्यादा रामचंद्र शुक्ल। 24वां का सही उत्तर है डी वाला, मर्यादा रामचंद्र शुक्ल। ये जोड़ा जो है वो गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25वां प्रश्न। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था, लेकिन कब संभाला था वो डेट जानना जरूरी है। 25वां का ऑप्शन डी सही है, 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पत्रिका जो छायावाद की प्रवृत्तियां या विशेषताओं का समर्थन करती थी उस पत्रिका का नाम क्या था? सुधा, माधुरी, मर्यादा या हंस? 26वां का सही ऑप्शन है माधुरी। माधुरी जो पत्रिका थी वो छायावाद की प्रवृत्तियों या विशेषताओं की समर्थक थी। 27वां प्रश्न आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन पर। विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? यानी हमारा देश भारत नहीं बल्कि एक पत्र पत्रिका की बात की जा रही है। बच्चन के प्रति, पंत के प्रति यानी सुमित्रानंदन पंत के प्रति, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति, या डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद के प्रति। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वहां खाली निराला लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवियों के पूरे नाम भी जानना जरूरी है मित्रों। 28वां प्रश्न, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? माधुरी से, सरस्वती से, हंस से या इंदु से? ये चारों पत्रिकाएं जो लिखा गया है, कुछ भी हो, ये चारों बड़ी महत्व रखती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मित्रों, इनका संपादन कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, किस शहर से हुआ, कौन कौन संपादक रहे हैं इन पत्रिकाओं के, ये याद कर लीजिएगा। ये चारों पत्रिकाएं हिंदी साहित्य में बहुत महत्व रखती हैं। जहां भी इससे रिलेटेड प्रश्न मिले, जिस भी गाइड में, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट बना लीजिए उसका। 28वां का बी ऑप्शन सही है, सरस्वती। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य में कुछ भी कहें आप, बहुत माने रखती थी और बड़े बड़े लेखक और साहित्यकार सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। 29वां प्रश्न और सेकंड लास्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? इंदु, हंस, कवि वचन सुधा या मर्यादा? भारतेंदु युग, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने खड़ी बोली को महत्व देना चालू किया था और वहीं से एक नए युग का प्रारंभ हुआ। उसी को भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक है, आधुनिक युग का पहला पार्ट था ये। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
29वां का सी ऑप्शन सही है, कवि वचन सुधा। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। 30वां और अंतिम प्रश्न, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? अब जान लीजिए, इसका बी ऑप्शन सही है, हिंदी नवजीवन। गांधी जी कहीं भी देश के किसी भी कोने में रहते थे, इस पत्रिका के बारे में ये जो समाचार पत्र था इसमें अपना संपादन जरूर लिखते थे या लिख करके भिजवाते थे। हालांकि उन्होंने कई और पत्रों का बाद में संपादन कार्य भी किया और बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और उनके साथ एक देसाई जी थे, जिनको एक तरह से कह लीजिए कि शुक्र तारा कहा गया। उन्होंने उनका बहुत साथ दिया इस लेखन वेखन के कार्य में। उनका सारा दिनचर्या, उनकी सारी, गांधी जी की सारी दिनचर्या देसाई जी के पास ही रहा करती थी। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये आज का प्रैक्टिस पेपर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएंगे। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। आगे मैं और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।